जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब हर उपाय करते भी रोज सुनी रह जाए, तो सिर्फ एक ही दरवाज़ा बचता है, भगवान विष्णु का। और उसी दरवाजे पर दस्तक देने का दिन है श्रावणी पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी सिर्फ व्रत नहीं है, यह एक माँ के अधूरे आंचल की पुकार है, एक पिता की मौन पीड़ा है। 2025 में श्रावणी पुत्रदा एकादशी की तिथि है 4 अगस्त सोमवार। इस दिन रखा गया व्रत और भगवान विष्णु की सच्चे मन से की गई पूजा न केवल संतान सुख देती है, बल्कि आपके जीवन को आध्यात्मिक रूप से भी संपूर्ण बना देती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में संतान रूपी सौभाग्य का जन्म हो? क्या आप संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं? तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है, क्योंकि आज है पुत्रदा एकादशी, वो पावन तिथि जब भगवान विष्णु स्वयं संतान सुख प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व, व्रत विधि और पूजा पद्धति, इससे जुड़ी पौराणिक कथा और कैसे यह व्रत आपकी सूनी गोद को भर देता है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को विशेष महत्व प्राप्त है। हर महीने 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। इनमें से होती है एक पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा का अर्थ होता है संतान देने वाली। ये एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए मानी जाती है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। 2025 में पुत्रदा एकादशी की तिथि है 4 अगस्त सोमवार। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से व्रत को संतान सुख के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीपक और प्रसाद अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार कर सकते हैं। रात में भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देकर व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, संतान प्राप्ति की कामना केवल स्वार्थ नहीं, एक ईश्वरीय जिम्मेदारी है। भद्रावती नगरी के राजा महिजीत की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई यज्ञ और पूजा की, लेकिन संतान नहीं हुई। आखिरकार वे महर्षि लोमेश के पास पहुँचे। ऋषि ने ध्यान लगाकर बताया, पिछले जन्म में राजा ने एक बार प्यासे ब्राह्मण को पानी नहीं दिया था। उस पाप के कारण वे इस जन्म में संतानहीन हुए हैं। ऋषि ने उपाय बताया, श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखे, ब्राह्मणों को दान दे। राजा रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। कुछ महीनों बाद उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। यह वही दिन था, पुत्रदा एकादशी, जिसने राजा का भाग्य बदल दिया। आज भी अगर हम संतान के लिए प्रयास करते हैं, तो शास्त्रों द्वारा बताया गया मार्ग पर चलना होगा। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि धैर्य, श्रद्धा, त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण का पर्व है। इस दिन केवल व्रत रखना ही नहीं, सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहिए कि ईश्वर एक संस्कारवान, चरित्रवान और धर्मपरायण संतान दे। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। संतान ना होना कोई शाप नहीं, ये एक अवसर है ईश्वर को और निकट से महसूस करना। आज पुत्रदा एकादशी पर आज आप भी एक संकल्प ले, सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करें, जरूरतमंदों की मदद करें और सबसे जरूरी, अपने मन को विश्वास से भरें। जिस गोद में अब तक सन्नाटा था, वहाँ किलकारियाँ गूंजेगी। बस एक सच्चे मन से किया गया व्रत आपका भाग्य बदल सकता है। जय श्री